रोहित, जैसे इधर Q1 पर जो Q2 के द्वारा फोर्स लगेगा इसका नाम हो गया F12 और इधर जो इस पर फोर्स लगेगा इसका नाम हो जाएगा F21। हो जाएगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में माना ही था, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। यह वेक्टर F क्या हो जाएगा भाई, वेक्टर F12, जरा सोचिए, वेक्टर F12 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 तो लिखूंगा ही, और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं BA लिखूंगा, वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, ऐसे मोड लगा दूंगा BA, मोड BA, वेक्टर BA का होल स्क्वायर, यहाँ BA कैप डालूंगा ऐसे। लेकिन अभी मैं BA का वैल्यू, वेक्टर BA का वैल्यू नहीं बैठाऊंगा, एक लाइन इसको और बढ़ाऊंगा मैं, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बदले K का प्रयोग मैं कर देता हूं जगह की कमी के कारण, और Q1 Q2 बाई, इसको मैं लिखूंगा मोड वेक्टर BA का होल क्यूब, और इसको मैं वेक्टर BA बता रहा हूं। कैप हट गया, कैप क्यों हटा, मैं इसको ये बता रहा हूं कि कोई भी वेक्टर r कैप जो होता है, तो मान लीजिए तो वेक्टर r बाई मोड वेक्टर r लिखा जाता है किसी भी वेक्टर के लिए। अगर हम वेक्टर a कैप लिखते हैं तो इसको लिखेंगे वेक्टर a बाई मोड वेक्टर a, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर BA कैप है ना, सॉरी BA कैप है, तो वेक्टर BA बाई मोड वेक्टर BA हुआ, वो मोड वेक्टर BA को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यूब हो गया। अब मैं इसका वैल्यू बैठाऊंगा तो ये हो जाएगा F12 इक्वल टू K Q1 Q2 बाई मोड BA का वैल्यू कहाँ है, BA का वैल्यू है R1 माइनस R2, तो मैं लिखूंगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का पावर, मोड का पावर 3, और यहाँ भी लिख दूंगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। सिमिलरली वेक्टर F21 हो जाएगा K Q1 Q2 बाई मोड, ये उलट जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, उलट हो गया। इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो फिर वही चीज आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, अभी जगह नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मैं उसको ऊपर वाले को